नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक का इवनिंग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ गौतम जोशी। गुजरात से जुड़ी हुई दिन भर की बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से सबसे बड़ी खबर है लॉकडाउन को लेकर। तो आपको बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन का चौथा चरण लागू किया गया है। हालांकि इससे पहले गुजरात की सरकार ने साफ किया था कि वो गुजरात में लॉकडाउन के चौथे चरण को लागू करने के पक्ष में नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से ये बेहद ही अहम फैसला लिया गया है और लॉकडाउन के चौथे चरण को देश में लागू कर दिया गया है। 31 मई तक ये 14 दिन का लॉकडाउन जो है अब देश भर में लागू होगा और इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइन भी जारी की गई है और नई गाइडलाइन के साथ इसमें कुछ रियायतें भी दी गई है और ये केंद्र सरकार की ओर से बेहद ही अहम फैसला। और ये लॉकडाउन अब 68 दिनों का हो जाएगा 31 मई तक और इसके बाद हालात को देखकर सरकार की ओर से आगे का फैसला लिया जाएगा। पर फिलहाल तो केंद्र सरकार की ओर से बेहद ही अहम फैसला लेते हुए लॉकडाउन के चौथे चरण को लागू करने का फैसला लिया गया है। इसमें क्या रियायतें मिलेगी ये आप देखिए, इसके बारे में भी आपको बता दें हम। तो केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 के लिए जो नई गाइडलाइन बनाई गई है उसके मुताबिक होटल और रेस्टोरेंट पहले की तरह बंद रहेंगे। साथ ही में जो रेड जोन है, ग्रीन जोन है और ऑरेंज जोन है उसका फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा है और खुद राज्य सरकारें तय करेगी। साथ ही में अभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को भी पहले की तरह इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही में जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां पर पहले की तरह सख्ती जारी रहेगी और 31 मई तक जो ये लॉकडाउन रहेगा उसमें सिनेमा, मॉल, जिम, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे और जो पहले की तरह नियम था कि शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर नहीं निकल पाएंगे वो रोक भी जारी रहेगी। साथ ही में जो मेट्रो की सेवाएं है उसे भी इजाजत नहीं मिली है, पर जो रेस्टोरेंट है वे होम डिलीवरी कर पाएगी, इसकी इजाजत जो है नई गाइडलाइन में दी गई है। साथ ही में जो धार्मिक संस्थान है वो भी नहीं खोल पाएंगे। साथ ही में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम जो है वो बिना दर्शक के खुले रहेंगे। साथ ही में जो स्कूल है वे भी नहीं खुलेंगे और जैसे कि लॉकडाउन के 3 चरण थे और अभी चौथा चरण भी लागू हो चुका है जिसमें कुछ रियायतें केंद्र सरकार की ओर से दी गई है। और पहले जैसे कि हमने देखा था कि रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के मुताबिक रियायतें दी गई थी और ये राज्य सरकार अब तय करेगी कि किन्हें कौन से जोन में रखना है और उसके मुताबिक छूट दी जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें राजकोट के शापर वेरावल हाईवे पर मजदूरों ने वतन वापसी की मांग के साथ हंगामा किया और वाहनों में तोड़फोड़ भी की। साथ ही में इस भीड़ ने पुलिस और पत्रकारों को भी अपना निशाना बनाया। पुलिस ने हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कार्यवाही शुरू की। उसमें जो व्यक्ति खास करके उनको उश्केराट कर रहा है, जो लोग इंसाइट कर रहा है उसको हमने आइडेंटिफाई करके अरेस्ट कर लिया है और जितने भी लोग इसके अंदर शामिल मिलेंगे हमने आपसे कमिटमेंट किया है कि सभी लोगों के विरुद्ध में हम केस रजिस्टर करके और उनके विरुद्ध में कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 25 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है जो बनावटी जगह के ऊपर इस तरह की गतिविधि में शामिल थे और हमारी टीम्स अलग अलग लगी हुई है जिनसे बाकी के लोगों को भी हम जल्दी से हस्तगत कर लेंगे। अहमदाबाद में कोरोना से डिप्टी मामलेदार की हुई मौत। डीएम ऑफिस में कार्यरत डिप्टी मामलेदार दिनेश रावल की तबीयत कल अचानक से खराब हुई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई, जिसकी जानकारी खुद अहमदाबाद के कलेक्टर ने ट्विटर के माध्यम से दी। गुजरात में 12वीं साइंस के नतीजे हुए घोषित। पिछले साल की तुलना में इस साल के नतीजों में आधा प्रतिशत गिरावट आई है। 1,16,843 छात्रों ने इस बार इम्तिहान दिया था, जिसमें से 83,111 छात्र पास हुए हैं, जबकि 33,532 छात्र फेल हुए हैं। कोरोना महामारी के बीच गुजरात के महिसागर से शर्मनाक घटना सामने आई है, जिसमें महिसागर जिले में 17 साल की दलित समाज की युवती के साथ 4 हैवानों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। इस मामले में परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि पुलिस ने परिवारजनों के आरोप को खारिज किया है। जिस तरीके से लड़की और उसके परिवारजनों ने जब जिस तरीके से हकीकत पुलिस को बताई है उस हिसाब से पुलिस ने कार्यवाही की है और इस सिलसिले में भी हमारे द्वारा तफ्तीश की जा रही है। अगर इसमें किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी की कोई गलती पाई जाएगी तो उसमें भी करने वाली सभी प्रकार की कार्यवाही की जाएगी। अहमदाबाद में कल एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 1057 मामले सामने आए, जिनमें से 709 मामले सुपर स्प्रेडर के हैं। प्रशासन की ओर से कहा गया कि 709 मामले एक सप्ताह के हैं, क्योंकि एक सप्ताह से सुपर स्प्रेडर की टेस्टिंग हो रही थी, जिनके आंकड़े कल ही शामिल किए गए हैं। हालांकि इस मामले में एएमसी और राज्य सरकार में संकलन की कमी साफ नजर आ रही है। अब जाते जाते नजर करते हैं गुजरात में कोरोना वायरस के आंकड़ों पर। तो अब तक गुजरात में कोरोना वायरस का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच चुका है, जिसमें से अकेले अहमदाबाद में 8,200 से भी ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। तो वहीं 4,300 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं और तकरीबन 630 लोगों की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो चुकी है।
तो ये थी गुजरात से जुड़ी हुई बड़ी खबरें और अभी के लिए इतना ही। गुजरात से जुड़ी हुई बाकी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए गुजरात तक के साथ। नमस्कार।